फ्री विल का कितना रोल है हमारी लाइफ में। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा ऑलमोस्ट कि कितना हमारी लाइफ में फ्री विल का रोल है, कितने डिसीजंस, कितने लोगों को हम चुनते हैं, या फिर कहो कि वो यूनिवर्स के द्वारा चुने जाते हैं हमारे लिए। अगर जो इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से अभी तक नहीं गुजरा है, वो उसको लगेगा कि शायद वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, शायद कि जो लाइफ में उनके लोग आ रहे खुद चुन रहे हैं। बट जैसे ही आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। आपको दिखने लगेगा कि अभी तक आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो गलत थे, जो सही थे, वो सभी डिसीजंस ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। और जितने भी लोग आपकी लाइफ में आए, चाहे वो अच्छे थे, बुरे थे, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपकी मदद की, जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आपको मिले थे या फिर जो कई सालों के लिए आपको मिले थे, वो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाया है। और इन सभी लोगों के कारण, इन सभी डिसीजंस के कारण, इन सभी सिचुएशंस के कारण, जिसको हम ये समझते थे कि ये हमारी गलत मिस्टेक के कारण हुई है, वो सभी ने हमको आज यहाँ पहुंचाया है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान सब कुछ दिखने लगेगा। आप पीछे जाके सिचुएशंस को देखोगे, रिवाइंड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें अगर नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो सवाल ये उठता है, तो फिर फ्री विल का कितना रोल है? और दूसरा सवाल ये उठता है, अगर हर चीज हमारे हिसाब से होनी ही नहीं है, तो क्या फायदा इतनी प्लानिंग करने का? तो क्या फायदा दिमाग लगाने का, जब कुछ भी चीज हमारे हिसाब से होनी ही नहीं है? हम लोग एक पपेट की तरह जी रहे हैं। फ्री विल का रोल यहाँ पे आता है कि सपोज एक सिचुएशन आपको भी मिली है और आपके दोस्त को भी मिली है और एक कोई और इंसान है उससे भी मिली है। आप उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट कर रहे हो, उसको कैसे परसीव कर रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान पे डिपेंड करेगा। तो ये है हमारी फ्री विल। जिस तरीके से एक स्कूल में पूरा शेड्यूल डिसाइडेड होता है, जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो डिसाइडेड होते हैं, लेकिन उनका आंसर्स हमको ही देना होगा। जो टीचर्स हैं उनको पता है कि उनको कितना पढ़ाना है, दे ऑलरेडी नो दिस थिंग, और उन्होंने वो पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि फर्स्ट क्लास में कितना कोर्स रखना है, सेकंड में कितना रखना है और थर्ड में कितना रखना है, और उनको कितना पढ़ाना है, उनको क्या क्या सिखाना है, उनको कौन से केस स्टडीज को दिखाना है, ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। लेकिन उनको पढ़ना, खुद समझना, लेसन्स को सीखना और उसका एग्जाम में आंसर देना, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। और यही हमारी फ्री विल है। हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसके ऊपर हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उसके लेसन्स को हम सीख रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अपने आप को विक्टिम समझ के हम सफ़र कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको कई सारे सवालों के जवाब बहुत क्लियरली दिखेंगे। वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल माइंड से चलते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने यही सिखाया है कि लाइफ में अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर आप प्रैक्टिकली बात करोगे, अगर आप इंटेलेक्चुअली बात करोगे, इंटेलेक्चुअल लोगों की तरह सीरियस होके रहोगे, एकदम अपने आप को मैच्योर दिखाओगे हर समय हर दम, अपने आप को बहुत ज़्यादा रैशनल दिखाओगे या बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाओगे, बिकॉज इंटेलेक्चुअल पीपल लोगों की यही पहचान होती है कि वो बहुत सीरियस रहते हैं हर दम, हर समय उनके चेहरे पे एक सीरियसनेस रहती है। हमेशा वो एक लिमिट में रहते हैं, हमेशा वो एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो नेचुरली नहीं आता है, वो फोर्सफुली आता है। अपने आप को फोर्स करना ताकि हम सीरियस दिखे, ताकि हम इंटेलेक्चुअल दिखे, और जिससे हमें लोगों की वैलिडेशन मिले, सोसाइटी में हमें वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, हमें लोग कहें कि ये इंटेलेक्चुअल है, ये इंटेलिजेंट है, ये रैशनल है। इन सोशियोलॉजी वी हैव दिस which talks about the prostitution of personality.
For any position, for any job role, if you want to go, you have to prostitute your personality. That means to to have another personality for that particular job, for that particular post, in order for you to fit in. तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्या हम एक पपेट हैं? डेफिनेटली नॉट, वी आर नॉट अ पपेट। अगर हम पपेट होते तो हमें ये कॉन्शियसनेस क्यों मिलती? ये कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस के कारण ही ये यूनिवर्स है, हमारी कॉन्शियसनेस के कारण ही ये सब कुछ है जो हम देख पा रहे हैं। अगर हम कॉन्शियस होते ही नहीं, अगर हम पपेट होते तो हमें कॉन्शियसनेस डालने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम हमारी एक इन्फिनाइट जर्नी में हैं, एक सोल की इन्फिनाइट जर्नी होती है जो हर समय कुछ ना कुछ सीखने और एक्सपीरियंस करने आती है। इट्स लाइक दिस यूनिवर्स इज एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग थ्रू अस। वी आर अ मीडियम, थ्रू अस दिस यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड देर आर सो मैनी पीपल जिसके थ्रू यूनिवर्स अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। एक सिचुएशन है जो आपको भी मिली है और बाकी 10 लोगों को भी मिली है, तो हर इंसान उस सिचुएशन पे अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। कोई इंसान उसमें से लेसन्स को ढूंढेगा, एक्सपीरियंसेस को ढूंढेगा, कोई इंसान उसमें से सफरिंग को ढूंढेगा, कोई इंसान अपने आप को विक्टिम प्रूफ करने के लिए ढूंढेगा, कोई इंसान तो कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर करेगा, अवॉइड करेगा, जैसे ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। सो हर इंसान अलग तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे रिएक्ट करता है और हर इंसान अपनी जर्नी, अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ही चीज़ों को परसीव करता है। और एक और चीज़, जैसे ही एक इंसान को पता चल जाता है कि सिचुएशन, इंसान और जो भी आपको मिलेगा लाइफ में, वो एक तरीके प्री डिसाइडेड है, वो एक तरीके से ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, इनका क्या रोल रह जाता है? सो द थिंग इज दैट कि जब एक इंसान स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है या स्पिरिचुअली अवेकनिंग के जर्नी में होता है, तो उसको एक फेज से गुजरना पड़ता है, जो फेज है बहुत वॉइड। वो एक फेज में आता है जहाँ पे उसका सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, उसके सारे डिजायर्स खत्म हो जाते हैं, उसके पास वो खुद ही नहीं रहता। एक आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी बहुत कुछ चाहती थी, अब वो आइडेंटिटी ही खत्म हो गई है। एक ईगो डेथ का फील होना, एक ईगो जो जो बहुत एम्बिशियस था, जो कुछ चाहता था, जिसको कुछ करना था, वो ईगो ही मर जाती है और डिजायर्स ही नहीं रहती और कुछ भी करने की इच्छा इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि जो आइडेंटिटी लोगों की वैलिडेशन के लिए चल रही थी, जिसने लोगों की वैलिडेशन के लिए हर चीज की, एक आइडेंटिटी जिसने अपना फाउंडेशन, अपना बेस बनाया था फियर के ऊपर, एक वैलिडेशन, एक अप्रूवल सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के ऊपर बनाया था, वो सब खत्म हो गया और आप एक वॉइड में हो जहां पे अब आपको पता ही नहीं कि अब आपको चाहिए क्या। You completely feel detachment. So ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजन बोर्ड, इन सब का रोल वहां पे खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई डिजायर ही नहीं रहती और डिजायर है ही नहीं तो आप किसी चीज को चेज ही नहीं कर रहे हो। और जहां चेजिंग नहीं है वहां पे डिटैचमेंट है, वहां पे एक सरेंडर है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। फिर एक स्पिरिचुअली अवेकन इंसान समझ जाता है कि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ चीजें नहीं होने वाली। जिसके लिए आप रोज प्रेयर करते थे, इतने सालों से आप प्रेयर कर रहे थे कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो आपको नहीं मिलती। और जिसके लिए आपने कभी प्रे ही नहीं किया, आपने कभी चाहा ही नहीं, वो आपको तुरंत मिल गया। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो सारी चेजिंगनेस खत्म हो जाती है।
आप चेज़ करना बंद कर देते हो। आपको पता चल जाता है कि मेरे चेज़ करने से, मेरे चाहने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बात तो बहुत श्योर है और बहुत क्लियर है कि जो कुछ भी होगा, वो मेरे ही लिए होगा, वो मेरी अच्छाई के लिए ही होगा, वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए होगा। और जैसे-जैसे आप डिवाइन के ऊपर अपना फेथ रखते हो, सरेंडर करते हो, चेज़ करना बंद कर देते हो, ऑटोमैटिकली जो आप चाहते थे, वो आपके लिए होने लगता है। इट्स अ पैराडॉक्स, इट्स अ पैराडॉक्स। क्योंकि डिवाइन आपको चाहती है दिखाना कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप कोई भी चीज़ के बिना, कोई भी इंसान के बिना अधूरे नहीं हो। यू आर अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। लेकिन एक इल्यूज़न जो है हमारी आँखों के सामने, वो हमको ये सोचने पे मजबूर करता है और हमें यही विश्वास दिला के रखता है कि हम लोग जो हैं अधूरे हैं। अगर हमें कोई इंसान नहीं मिला, अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली, हमारा कोई पर्टिकुलर ड्रीम पूरा नहीं हुआ, तो हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन जिस तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उस रास्ते में इंसान को पता चलता है कि ये सब मेरा एक भ्रम था और जो कुछ आज तक मुझे मिला, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उसने मुझे एक सही रास्ते ही पहुँचाया है और आगे भी यही होगा। तो इंसान चेज़ करना बंद कर देता है। वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर करता है। उसको पता है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। और सिचुएशंस जो आएँगी, वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हमें नहीं पता हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, हमें नहीं पता हमें क्या केस स्टडी दी जाएगी। ये बस हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, ये हमारा फ्री विल है।